मेरी तो इतनी लाइफ खराब हो गई कि क्या बताऊं। सारा दिन मेरी सासू माँ मुझ पर नजर रखे रहती है। बहू ऐसे मत कर, बहू ऐसे मत परोस, बहू ऐसे कपड़े मत भिगो। ऐसा लगता है मैं अपने ससुराल में नहीं किसी कैद खाने में रह रही हूँ। पिंकी, ये बस तेरी नहीं, हम सब सहेलियों की कहानी है। ससुराल जाने के बाद सास ससुर ननद उनके रिश्तेदार, उनसे पीछा ही नहीं छूटता लड़कियों का। तभी तो कह रही हूँ पायल, क्या जरूरत है तुझे शादी करने की। शादी के बाद बस सर दर्द ही हाथ आता है। मैं तो कहती हूँ तू कुंवारी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है। तुम दोनों भी ना। तुझे हंसी आ रही है? अरे हम सच कह रहे हैं, यही होने वाला है तेरे साथ भी। हमने तेरी सगाई में देखा था कि तेरी सास का बड़ा मोह है तेरे पति में। आगे पीछे घूम रही थी सूरज जीजू के। और नहीं तो क्या, तेरी सास भी हमारी सासू से कम नहीं है। तेरा भी वही हाल होने वाला है जो हमारा हो रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, और तुझे कैसे पता तेरे साथ ये सब नहीं होने वाला? तू कोई ज्योतिष है क्या? अरे मेरे साथ ये तब होगा ना जब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ रहेंगे। क्या बोल रही है तू? तेरे ससुराल वाले तेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? वही तो मैं कह रही हूँ तुम दोनों से कि सूरज ने मुझे पहले ही बोल दिया है कि शादी के बाद माँ जी और पापा जी जबलपुर में रहेंगे और हम दूसरे शहर में रहने वाले हैं, क्योंकि सूरज की नौकरी वहां है। इसका मतलब तुझे पहले से पता था सूरज और तू अलग रहने वाली हो? पायल, तेरे जैसी किस्मत सबकी हो यार। शादी के बाद सीधा अलग रहेगी तू। ना किसी की छिक छिक, ना कचकच। नहीं तो क्या, सास ससुर सब लोग जबलपुर में और ननद की तो शादी हो गई है, तो उसकी कचकच होने का कोई सवाल नहीं है। देखा पिंकी, तभी ये इतना खुश हो रही थी क्योंकि इसे पता था इसकी तो लॉटरी लग गई है। आप भी सोच रहे हैं ना, काश ऐसी लॉटरी आपकी भी लग जाती है ना। लेकिन पायल जैसी कीमत हर किसी की कहाँ होती है। शादी के 2 दिन बाद ही पायल अपने शहर के नए मकान में आ गई, जहाँ उसका खुद का राज था। तो कैसा लगा हमारा घर? ये लीजिए मैडम चाबी। सूरज, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा घर है। यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो कर लो, क्योंकि यही सच है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ससुराल की पॉलिटिक्स से, इन चीजों से दूर रखूंगा। देखो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सही बात है, मुझे यहाँ इतना सुकून मिल रहा है कि तभी फोन बजता है। मम्मी का फोन है, 1 मिनट। हाँ मम्मी, हम पहुंच गए। हाँ, मैंने घर का दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया है। हाँ, पानी की मोटर चालू करने को कह देता हूँ पायल को। हाँ मम्मी, बस पायल खाना बना रही है हमारे लिए। जी जी मम्मी, प्रणाम। आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। हाँ, मम्मी को क्या है ना, मेरी थोड़ी फिक्र रहती है, तभी फोन करके पूछ रही थी। तुम्हें भी कभी कभी फोन पर वीडियो कॉल कर देगी हमारा हालचाल पूछने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं। अब हम उनसे दूर यहाँ रह रहे तो उन्हें चिंता तो होगी। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दिया करूंगी। अब तुम खाना बना दो, तब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। वाह, मेरी अपनी रसोई, अपना घर, मैं यहाँ कुछ भी बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आज तो बहुत थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ नूडल्स ही बना देती हूँ। सूरज और मैं ही तो आया, खा लेंगे। ना किसी सास से कुछ पूछना, ना ही किसी को कुछ जवाब देना। पायल ऐसी जिंदगी के सपने रोज देखती आई थी और आज जाकर उसका सपना पूरा हो रहा था। नूडल्स खाकर सूरज ऑफिस चला गया और उसे याद आया कि उसे अपनी सहेलियों को थोड़ा जलाना चाहिए। वीडियो कॉल कर लेती हूँ दिव्या और पिंकी को, उन्हें भी तो दिखाऊंगी कि आजाद पंछी आखिर होता कैसे। पायल, तू पहुंच गई शहर? हाँ, पहुंच भी गई और अपने घर की पहली रसोई में नूडल्स बैठकर खा रही हूँ। ये देखो। ये किसकी किस्मत है यार, नूडल्स बैठकर खा रही है। घर में जींस टॉप पहनकर बैठी है, और एक हम सुबह से 2 सब्जियां, दाल चावल, पता नहीं क्या क्या बनाया है। पायल, अब मुझे लगता है तेरी किस्मत तू सोने की कलम से लिखवा कर आई होगी। ऐसा मत कहो तुम दोनों। ठीक है, मैं जानती हूँ हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती, लेकिन तुम दोनों भी कोई दुखी तो नहीं हो। पिंकी की सास भी सत्संग में रहती है और दिव्या तेरी सास तो बहुत ही सीधी है, क्यों? हाँ, सीधी तो है, ज्यादा कचकच नहीं करती, लेकिन तेरी तरह हम आजादी से कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो बात तो है। चल मैं रखती हूँ, मेरी ननद बुला रही है। लो, आ गया बुलावा। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर अब आराम करूंगी, तुम दोनों कर लो काम। हाँ, कर ले आराम, हमारे नसीब में तो काम ही लिखा है।
पायल को बड़ा ही मजा आया अपनी सहेलियों को ये जताकर कि वो हर लड़की की ड्रीम लाइफ जी रही है। सुबह से उसने बस नूडल्स बनाए थे और पजामे में घूम रही थी। दोपहर होने को थी और अभी उसकी सास ने वीडियो कॉल कर दिया। माँ जी का वीडियो कॉल? हाँ, सूरज ने कहा था माँ जी को यहाँ की चिंता रहती है तभी वीडियो कॉल करती है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बहू, तुम दोनों शादी के बाद तुरंत ही चले आए, घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है। जी माँ जी, हमें भी आपकी बड़ी याद आ रही है। लेकिन अब नौकरी है, करनी तो पड़ती है। जी माँ जी। अच्छा बहू, दिन का 1 बज रहा है, तुमने अभी तक नहाया नहीं है क्या? पजामे में घूम रही हो? वो माँ जी बस घर की सफाई घर की सफाई कर रही थी ना, उसी में देर होगी। घर की सफाई? लेकिन हमें तो पोछा भी नहीं लगता लगाया है, झाड़ू भी नहीं लगाया ना तुमने। इतनी देर तक क्या कर रही थी? इसको वीडियो कॉल में सब कुछ दिख रहा है क्या? अब क्या बोलूं? अच्छा वो छोड़ो, खाने में क्या बनाया सूरज के लिए? वो माँ जी आज नूडल्स बना दिया था। और हाय राम, नूडल्स खिलाकर भेजा हमारे सूरज को? बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करता है, यहाँ वहां दिमाग लगाता है, और तुम उसको नूडल्स खिलाकर भेजी हो? माँ जी वो घर में कुछ नहीं था ना तो। अरे था कैसे नहीं, हम तुम्हारी शादी से पहले सब कुछ रसोई में भर के रखे हैं। चलो दिखाओ हमें क्या नहीं है रसोई में। अरे बाप रे, मुझे क्या पता था इन्हें घर की हर चीज के बारे में पता है। अरे क्या हुआ, फोन को ले ले रसोई की तरफ। अरे हाँ माँ जी, अब याद आया, मैंने रसोई को ठीक से देखा ही नहीं था। सॉरी, वो क्या है ना, नया नया घर है, नई नई जगह है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चल ठीक है, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जब भी सूरज ऑफिस से घर आएगा तब अच्छा सा खाना बनाना उसके लिए। जी मैं बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए माँ जी। अब रखूं फोन? अरे नहीं, सुन जरा, पानी की मोटर दिखाना, चालू की के नहीं। अरे मैं तो पानी भरना ही भूल गई, अब क्या करूं? ये तो देख कर ही मानेंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। एक काम करना, 1 घंटे के बाद मुझे वीडियो कॉल करना और दिखाना घर की सफाई हुई है कि नहीं और पानी भरा है कि नहीं। जी माँ जी, करती हूँ कॉल आपको। पायल ने जैसे ही अपनी सास का वीडियो कॉल रखा, लग गई फटाफट से काम को खत्म करने में। पहले तो उसने पूरे घर की सफाई की, उसके बाद पोछा लगाया, पानी भर लिया, इन सब में शाम हो गई। हाय, इतना काम तो मैंने कभी नहीं किया, आज तक थक गई मैं तो। अब किसका कॉल आया? फिर से माँ जी? हाँ माँ जी प्रणाम। हमने कहा था ना 1 घंटे में वीडियो कॉल करना, लेकिन किया नहीं तुमने। वो माँ जी मैं घर साफ कर रही थी ना, बस उसी में वक्त लग गया। अच्छा हो गया ना काम, जरा वीडियो कॉल में दिखाना कैसे किया है साफ। हाँ 1 मिनट। अब लग रहा है थोड़ा सा साफ कर। कोई बात नहीं, बाकी का काम कल कर लेना। थोड़ा सा साफ? अब देखो शाम हो गई है, एक काम करो, रसोई में जाओ और सूरज के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। हाँ आलू पड़े हैं, भुजिया और चावल बना लेती हूँ। अब मैं काम करके थक भी बहुत गई हूँ। क्या आलू भुजिया और चावल? इतना सूखा सूखा खाना बनाओगी तू? पूरे दिन में उसने कुछ खाया नहीं और घर आकर भी आलू भुजिया और चावल? क्या बहू, 2 लोगों का तो खाना बनाना है तुम्हें। मैं जब बहू बनकर आई थी इस घर में 15-15 लोगों का खाना एक साथ बनाती थी। क्यों, धर्मशाला चलाती थी क्या आप? क्या? कुछ नहीं, अब आप ही बता दीजिए, आपकी सूरज बेटे के लिए क्या बनाओ? ज्यादा कुछ नहीं, दही की कढ़ी बना लो, साथ में आलू भुजिया तो है ही, थोड़ा सा रायता, रोटी और चावल बना लो। सलाद तो तुम खुद भी काट लोगे है ना। ये सब आज ही बनाना है माँ जी? हाँ अब कम है हम जानते हैं, लेकिन चलेगा, इतना तो वो खा लेगा। कोई बात नहीं, कल से कुछ अच्छा बना लेना। सोचा था सुबह नूडल्स बनाए हैं, रात को बाहर से ऑर्डर कर दूंगी मोमो, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने मेरी वाट ही लगा दी। कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है, कल से मैं अपनी मर्जी का सब कुछ करूंगी बस। पायल ने खुद को ये कहकर मना लिया कि 1 दिन में क्या ही हो जाएगा लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास 1 दिन नहीं, हर दिन उसे यूं ही टॉर्चर करने वाली थी। सुबह के 7 बज रहे हैं और पायल को फोन आता है। अरे इस वक्त किसका कॉल आया? हेलो बहू, तुम अभी तक सो रही हो? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब की उठ गई थी। अब हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज से ही पता लग रहा है। वो माँ जी अभी तो 7 ही बज रहे हैं, इतनी जल्दी उठकर क्या करना है? अरे घर का काम कौन करेगा? चलो जल्दी उठो, नहा धो लो, उसके बाद पूजा पाठ कर लो,
फिर सूरज के लिए गरम गरम कॉफी बनाना और नाश्ता भी, और उसके बाद उसका टिफिन भी तो बनाना है तुम्हें। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। प्रणाम। हाँ प्रणाम। सो जाती हूँ थोड़ी देर, माँ जी को कौन सा पता लगने वाला है वैसे भी। पायल राधिका को हाँ कहकर सो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और पायल को उठना ही पड़ता है। एक तरफ माँ जी है और दूसरी तरफ सुबह सुबह कोई दरवाजे पर आ गया है। कोई मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता। दूध वाले भैया आप? हाँ, राधिका माँ जी ने हमको फोन किया था, बोल रही थी आपको दूध देकर आए और जगह भी दे। उन्हें लगा कि अब सो गई होगी फिर से। नहीं नहीं, आप उनसे कहिएगा, सो नहीं रही थी मैं तो हाँ योग कर रही थी। ठीक है, तो कल से हम ही आ जाया करेंगे दूध देने भी और आपको जगाने भी। वो क्या है ना, माँ जी ने हमें ड्यूटी सौंपी है तो निभानी तो पड़ेगी। क्या? पायल को समझ में आ रहा था कि उसने अपने ससुराल को बड़े ही हल्के में ले लिया था। उसकी सास उसके साथ ना रहते हुए भी उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। लेकिन आज पायल ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो अपनी सास का ना तो फोन उठाएगी, ना ही उनका वीडियो कॉल। आज तो कुछ भी हो जाए, आज मैं माँ जी का फोन ही नहीं उठाऊंगी। कह दूंगी नेटवर्क नहीं आता यहाँ। अरे मम्मी कह रही है आज तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। हाँ, वो शायद मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, तुम मेरे फोन से ही बात कर लो। अरे तुम वो सब छोड़ो ना, पहले नाश्ता खा लो, फिर मैं तुम्हारा टिफिन तैयार कर देती हूँ। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन मम्मी। अरे तुम्हारी मम्मी की तो मेरा मतलब है बाद में मैं आरती उतार लूंगी। हाँ, मैं बाद में बात कर लूंगी। तुम आओ, नाश्ता कर लो। चलो ठीक है। अब देखती हूँ कैसे परेशान करती है मुझे। ना मैं फोन उठाऊंगी, ना ही उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। पायल ने पूरा दिन फोन ही नहीं उठाया और अपनी आजादी का मजा लेती रही। अगले दिन भी यही करने का वो सोच रही थी कि रात को उसकी पड़ोसन उसका दरवाजा खटखटाने लगी। अब कौन आ गया? अरे आंटी आप? हाँ बहू, मैं पहले अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ आइए ना। ये देख राधिका, तेरी बहू। अरे सुबह से तुझे याद कर रही थी, कह रही थी फोन ही नहीं उठा रही बहू। माँ जी के पास हमारे घर की पड़ोसन का भी नंबर है। हे भगवान। अरे पायल बहू, तो फोन क्यों नहीं उठा रही? वो माँ जी, मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये कमला का फोन तो तेरे घर में चल रहा है। हाँ, वो शायद मेरे फोन में ही खराबी होगी। खराबी तेरे फोन में नहीं, तेरी रसोई में लग रही है मुझे। क्या? देख, पीछे सारे बर्तन यूं ही पड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि रसोई में तूने कुछ बनाया भी है। वो बस मैं बनाने जा रही थी माँ जी की कमला आंटी आ गई। अरे राधिका, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, देखती हूँ बहू अभी क्या क्या बना रही है। मैं तुझे सारे फोटोज भी भेजती रहूंगी। हाँ बाप रे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सास ससुर साथ में नहीं रह रहे, तब भी मुझे हर काम करना पड़ेगा। कमला, तू बैठी रहना जब तक बहू काम निपटा नहीं लेती। और बहू, तू कमला के लिए भी खाना बना देना। हाँ जी, पूरे मोहल्ले के लिए खाना बना देती हूँ। पायल ने न सिर्फ अपने घर के लिए खाना बनाया, कमला के लिए भी उसे खाना बनाना पड़ा। पायल को नहीं पता था कि उसकी सास के पास कमला का भी नंबर है। वो रोज सवेरे अब जल्दी उठती, दूध वाले से दूध लेती और फिर सारे घर के काम में लग जाती। लेकिन अब उसने अपने आने जाने का समय बदल दिया था, जिससे कमला उसे देख ही ना पाए। अब देखती हूँ कौन मुझे डिस्टर्ब करता है। अब मैं आराम से अपने घर में बैठूंगी, जो मन करेगा वही करूंगी। अरे आज सूरज ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? पायल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वहां उसकी ननद खड़ी थी अपने बच्चों के साथ। अरे किंजल दीदी आप? हाँ, तुम खुश नहीं हो क्या हमें देखकर? बिल्कुल भी नहीं। क्या? मेरा मतलब है बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं खुशी के। मम्मी की यहाँ जा रहे थे छुट्टियों पर 1 महीने के लिए। फिर मम्मी ने कहा अब तो तेरे भाई का घर भी है, वहीं चली जा, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। आसानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। सूरज, देखो हम आए हैं। अब तुम्हें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ गई है तो हमें क्या चिंता। देखा, मम्मी और दीदी तुमसे कितना प्यार करती हैं। तुम्हारी मदद के लिए अब 1 महीना जीजी यहीं रहने वाली है। 1 महीना? और पायल बेहोश हो जाती है। हमारा तो लक इतना खराब हो गया है कि क्या बताएं। बहुत हल्के में ले लिया था हमने,
लेकिन अब तो ये सब लोग हम पर ही भारी पड़ रहे हैं। होता है पायल, सबके साथ होता है। रो मत बहना। अरे यार शगुन, तुमको कितनी बार कहा हूँ कि ऐसा वीडियो वगैरह मत बनाया करो। आजकल जब से शादी हुई है आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रहे हैं मुझ पर? शादी से पहले तो बहुत प्यार से बात करते थे। अरे तो क्या करूँ यार, शादी के पहले इतना नहीं पता था ना। अभी भी रिकॉर्ड कर रही हो? नीचे रखो फोन। ये मेरा काम है, अगर इसे छोड़ दिया तो मेरे फॉलोवर्स को अच्छा नहीं लगेगा और मैं अपने फॉलोवर्स को निराश नहीं करूंगी। और अपने पति को? आपको भी नहीं करूंगी। आप हम दोनों के बीच मेरे काम को क्यों ला रहे हैं? जरा ध्यान से देखो शगुन, इस काम को मैं नहीं तुम खुद बीच में लेकर आ रही हो। मैं तो बस कह रहा हूँ। बस बस मत कहिए, कोई जरूरत नहीं है। सब समझ रही हूँ मैं। शादी के बाद आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, आप भी वैसे ही हैं। जा रही हूँ मैं, अब नहीं डिस्टर्ब करूंगी आपको। अरे मेरी बात तो सुनो। चली गई। ये लड़कियां भी ना कुछ समझती ही नहीं है। कुछ बोलो तो फिर दिल पर ले लेती हैं। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? आप आ गई माँ। अरे कुछ भी नहीं, बस शगुन थोड़ी नाराज हो गई। बहू को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तू उसे नाराज भी करने लगा। अरे मैंने उससे कुछ कहा नहीं, वही गलत समझ गई। तू चुप कर, मैं सब समझती हूँ। इतने नसीब से खूबसूरत बहू मिली है, लेकिन फिर भी कोई कद्र नहीं है उसकी। जा और उसे मना, जब तक ना माने तब तक मना। तब भी ना माने तो उसे शॉपिंग करवा, गिफ्ट लाके दे, लेकिन मना उसे। ठीक है माँ, मैं ट्राई करता हूँ। ऑल द बेस्ट। वाह, कैसी माँ है मेरी, अपने ही बेटे को टास्क देकर चली गई। अब क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या कर रही हो? क्यों, अब हर बात आपको बता के करूँ क्या? अच्छा, तो मैडम जी अभी तक गुस्सा हैं? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस चिल्लाना आता है। ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर चिल्ला के क्या मिलेगा? कुछ तो मिलता ही होगा। अच्छा सुनो ना, अब मत गुस्सा हो। तुम ऐसे गुस्सा रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो चिल्लाते क्यों हो? अच्छा ठीक है, आज के बाद चिल्लाना बंद। अब से मैं कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करूंगा, बस। ऐसे नहीं माफ करूंगी। तो फिर? मुझे घुमाने लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, बस इतनी सी बात? तो ठीक है, फिर चलते हैं आज मरीन ड्राइव, ठीक है? ओके, तो आज शाम को चलते हैं। अंधेरे में मजा आएगा, लाइटिंग वगैरह भी देखने में अच्छा लगेगा। जैसा आप बोले मोहतरमा। ओहो, मोहतरमा जी। कहाँ के लिए तैयारी शैयारी हो रही है? आपने टास्क दिया था ना मनाने का, तो मना लिया धर्म पत्नी को। अब जा रहा हूँ घुमाने। अच्छा, बहुत अच्छा किया जो उसे मना लिया। बेचारे को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तूने उसे सताना भी शुरू कर दिया। बस करिए माँ, कितना सुनाइएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने। अरे वाह, देखो ना शुभम, रात में मरीन ड्राइव कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। क्या ठीक है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जबरदस्ती लाई हूँ तुम्हें? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इधर खड़े हो जाओ, लाइट अच्छी आ रही है। फिर से वीडियो? अरे बस एक छोटा सा, फॉलोवर्स इंतजार कर रहे होंगे। शगुन, मुझे कैमरे के सामने आना थोड़ा अजीब लगता है। पता है, लेकिन आज आप मेरे साथ आए हो ना, बस इसलिए। लोग घूर रहे हैं। मरीन ड्राइव है, सब किसी न किसी को घूर ही रहे होते हैं। ठीक है, जल्दी करना। हाय गाइस, आज हम मरीन ड्राइव आए हैं। मेरा चेहरा पूरा मत लेना। अरे ऐसे कैसे चलेगा, पति हो मेरे। फिर भी थोड़ा साइड से। अच्छा बाबा, ऐसे ठीक है? हाँ। स्माइल तो करो। अभी बस ऐसे ही ठीक है। आप सच में खुश नहीं हो क्या? हूँ, बस दिखाने में कमजोर हूँ। चलो वॉक करते हैं। कैमरा बंद करके? आधा बंद आधा चालू। आप भी ना। अच्छा सुनो, इधर बैठते हैं। हवा तेज है। तभी तो मजा है। अरे देखो, चाट वाला आ गया। आप हर जगह खाने की सोच लेती हो। घूमने आए हैं तो खाएंगे ही। 1 प्लेट लेना, ज्यादा तीखा नहीं। वाह, मेरी पसंद याद रख रहे हैं। धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अच्छा लगा सुनकर। वैसे तुम्हें हंसते देखना अच्छा लगता है। तो फिर कैमरे में आने में बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कैमरा सच से ज्यादा सवाल पूछता है। आज सवाल मत सोचो। ठीक है, एक आखिरी वीडियो। आज की शाम बहुत अच्छी है। सच में? अब फोन रख देती हूँ। हो, धन्यवाद। चलो बस ऐसे ही बैठते हैं। बिना कुछ बोले? हाँ, बिना कुछ बोले। ये वाला पल सबसे अच्छा है। आज वाली रील सच में अच्छी बनी है। लाइट भी ठीक है, म्यूजिक भी मैच कर रहा है। लोग कपल कंटेंट पसंद करते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिम कर देती हूँ। हाँ, अब ठीक लग रही है। कैप्शन क्या लिखूं? शादी के बाद की पहली आउटिंग। हैशटैग भी डाल देती हूँ। ये पोस्ट हो गई। लाइक तो जल्दी ही आने लगेंगे, कमेंट्स बाद में देखूंगी। अभी शुभम को बताने की जरूरत नहीं है, सुबह देखेंगे। ओए शुभम। हाँ बोल। बड़ा चुपचाप सा लग रहा है आज, नींद नहीं पूरी हुई। चल छोड़, ये देख क्या है। तेरी वाइफ की रील। कौन सी रील? अरे वही मरीन ड्राइव वाली। उसने पोस्ट कर दी।
हाँ भाई, कल रात ही। मुझे नहीं बताया। शायद सरप्राइज देना चाहती होगी। फोन नीचे रख। अरे देख तो ले। सचिन मत दिखा। यार लोग बड़े तेज हैं। क्या मतलब? कमेंट्स पढ़। नहीं पढ़ने। एक लिख रहा है, लड़की फुल ग्लो और पति फुल डार्क। बस कर। सुन तो सही, एक और है, दीदी इतना बड़ा कंट्रास्ट कैसे झेल लेती हो? फोन दे। अरे मजाक कर रहे हैं लोग। ये मजाक नहीं है। अब भाई तो इतना सीरियस क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बात नई नहीं है। छोड़ना, ऑनलाइन दुनिया है। ऑनलाइन ही सही, पढ़ तो मैं ही रहा हूं ना। देख, किसी ने तो तारीफ भी की है। 10 गालियों के बीच एक तारीफ। यार सच बताऊं, थोड़ा फर्क तो दिखता है। हाँ, वही फर्क सबको दिखता है। मेरा मतलब वो नहीं था। निकल जाता है मतलब बिना सोचे। अब बुरा मत मान। देख, मन नहीं है अभी बात करने का। ठीक है, इतनी मेहनत से खुद को संभालता हूँ और एक वीडियो सब गिरा देता है। शायद मेरे चेहरे से ज्यादा मेरा रंग सबको दिखाई देता है। अरे शुभम, आज इतनी जल्दी? हाँ माँ, ओ काम जल्दी निपट गया। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। अरे ऑफिस में सब ठीक तो है? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। रोज तो ऐसे नहीं आते थे। आज मन नहीं था बाहर रुकने का। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं पापा। झूठ मत बोल, माँ हूँ तेरी। अरे सच में कुछ नहीं है। आंखें तो बता रही है सब ठीक नहीं है। बस सिर में हल्का दर्द है। चाय बना दूं? नहीं माँ, रहने दो। खाना भी नहीं खाओगे? बाद में। शुभम, बात छुपाने से हल्की नहीं होती। पापा आज नहीं। बहू कहाँ है? कमरे में होगी। उससे कुछ हुआ क्या? नहीं, शगुन ठीक है। तो फिर तू ऐसे क्यों बैठा है? बस थोड़ा परेशान हूँ। किस बात से? काम की टेंशन है। रोज तो काम की टेंशन रहती है, आज कुछ ज्यादा है। आंखें लाल क्यों है? नींद पूरी नहीं हुई। तू ऊपर जाकर आराम कर बेटा। हाँ, वही सोच रहा था। खाना खाकर जाना, बाद में खा लूंगा। बहू को बोल दूं? नहीं माँ, अभी नहीं। अकेले मत बैठ, थोड़ा अकेले रहना है। ठीक है, लेकिन दरवाजा खुला रखना। हाँ, कुछ हो तो बताना। ठीक है पापा। देख, हम तेरे माँ बाप हैं। जानता हूँ माँ। जब मन हो बात कर लेना। कोशिश करूंगा। जा आराम कर। जी। कुछ तो है जो ये लड़का कह नहीं पा रहा। वक्त आने पर खुद ही बोलेगा। बस भगवान उसे हिम्मत दे। आप आ गए? हाँ। इतनी जल्दी कैसे? ओह, मन नहीं लगा। कुछ हुआ है क्या? नहीं। झूठ मत बोलिए, चेहरे से साफ दिख रहा है। थक गया हूँ बस। रोज तो थकते हो, आज कुछ अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे छुपा रहे हो? नहीं। तो आंखों में ये भारीपन क्यों है? छोड़ो ना शगुन। नहीं छोड़ूंगी। आप ऐसे चुप रहोगे तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे अभी बात नहीं करनी। कम से कम इतना तो बता दो कि मैंने कुछ गलत किया। नहीं। फिर? बस आज का दिन अच्छा नहीं था। ऑफिस में कुछ हुआ? नहीं। किसी ने कुछ कहा? नहीं। आप हर सवाल का एक ही जवाब क्यों दे रहे हो? क्योंकि सच वही है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप अंदर से टूटे हो। तुम ज्यादा सोच रही हो। शादी के बाद पहली बार आप ऐसे लग रहे हो। थकान है। मैं पानी ले आऊं? नहीं। खाना? बाद में। आप ऐसे रहोगे तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। शगुन प्लीज। मैं आपकी पत्नी हूँ, अजनबी नहीं। जानता हूँ। तो फिर चुप क्यों हो? कुछ बातें शब्दों में नहीं आती हैं। कोशिश तो करो। आज नहीं। मैं कुछ करूँ जिससे आपको अच्छा लगे? बस थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। आप मुझे दूर कर रहे हो? नहीं, खुद को संभाल रहा हूँ। मैं यहीं बैठ जाऊं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। आप ऐसे खामोश रहोगे तो मुझे डर लगेगा। अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप मेरी तरफ देखिए। बाद में। मैं इंतजार करूंगी। मत करो। करूंगी, क्योंकि आप मेरे हो। जब बोलना हो मैं यही हूँ। ठीक है। माँ जी, पापा जी, चाय रख दी है। चाय अच्छी बना लेती हो। बस कोशिश करती हूँ। शुभम कहाँ है? कमरे में है, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। आज कुछ ज्यादा ही चुप है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। अरे नमस्ते जी। अरे नमस्ते, आइए। चाय की खुशबू तो बाहर तक आ रही थी। आप भी चाय पीजिए। अरे नहीं, अभी तो बस एक बात बताने आई थी। कैसी बात? अरे वो आपकी बहू का वीडियो देखा था। कौन सा वीडियो? वही मरीन ड्राइव वाला, इंस्टाग्राम पे खूब चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। और क्या, लड़का थोड़ा मतलब रंग में थोड़ा अलग है। लोग तो बड़े तेज हैं आजकल, कमेंट में तो ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। कैसे कमेंट्स? अरे वही, इतनी गोरी बहू और ऐसा पति। हंसी आ गई पढ़कर। ये कोई हंसने की बात नहीं है। अरे बुरा मत मानिए, सोशल मीडिया है, सब चलता है। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अरे बहू, दिल पे मत लो, आपको तो फायदा ही है, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शुभम को कहना दिल छोटा ना करे। ये कैसी औरत थी? हद होती है।
मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। बहू, बात तेरे इरादे की नहीं है। लेकिन असर हमारे बेटे पर पड़ रहा है। मैंने बिना सोचे पोस्ट कर दिया। अभी भी वक्त है, वीडियो हटा दे। ठीक है माँ जी। और शुभम से बात कर। वो अंदर से टूट रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि उसे डर है। तू उसकी ताकत बन, वजह नहीं। मैं अभी उससे बात करूंगी, प्यार से। और ध्यान रख, दुनिया को दिखाने से पहले घर को संभालना जरूरी होता है। समझ गई पापा जी। कुछ बातें सुनी जाती हैं, कुछ दिल में रह जाती हैं। बेटा। रहने दो माँ। शुभम प्लीज। अभी नहीं। शुभम दरवाजा खोल। माँ अभी नहीं। बेटा थोड़ी देर बात कर ले। क्या बात करनी है पापा? प्लीज 1 मिनट। आ जाओ। तू ऐसे चुप बैठा रहेगा तो हमें और तकलीफ होगी। आप लोगों को क्यों परेशान कर रहा हूँ मैं? क्योंकि तू हमारा बेटा है। बेटा हूँ तभी तो सब कुछ चुपचाप झेल रहा हूँ। हम सब समझते हैं। नहीं माँ, कोई नहीं समझता। मैं समझती हूँ। अगर समझती होती तो वो वीडियो। मुझे माफ कर दो। बात माफी की नहीं है। दुनिया बहुत जहरीली हो गई है बेटा। लोग बोलते हैं क्योंकि बोलना आसान होता है, लेकिन सुनना बहुत भारी होता है पापा। तू अपनी कीमत दूसरों के कमेंट से मत तय कर। रोज तय हो जाती है माँ। अब नहीं होगी। क्या मतलब है? आज के बाद आपकी कोई वीडियो नहीं डालूंगी। सच? हाँ, मुझे फॉलोवर्स नहीं, आप ज्यादा जरूरी हो। बहू, ये बात बहुत बड़ी है। लेकिन तुम्हें अपना काम पसंद है। काम तब अच्छा है जब उससे अपने ही घर का कोई टूटे नहीं। लोग फिर भी बोलेंगे तो बोलने दे। हर किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दिल पर असर होता है ना। असर तब तक होगा जब तक तू खुद को छोटा समझेगा। याद रख, तेरा रंग तेरी पहचान नहीं है, पर सबको वही दिखता है। जो सतह देखता है वही रंग देखता है। जिसने गहराई देखी उसे इंसान दिखता है, और मुझे मेरा पति दिखता है। तुम सच में मेरे साथ हो? पूरी तरह। बेटा निराश मत हो। तू अकेला नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं ही गलत हूँ। तू गलत नहीं है। गलत वो सोच है जो इंसान को रंग में तौलती है। मैं कोशिश करूंगा खुद को संभालने की। हम सब मिलकर संभालेंगे। आज नहीं तो कल दुनिया को भी समझ आएगा। और अगर ना आया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। शायद आज पहली बार मन थोड़ा हल्का हुआ है। यही तो चाहिए था। चल नीचे चलकर चाय पीते हैं। हाँ पापा चलिए। लो, चाय ठंडी हो गई। ये वाली अदरक वाली है, आपको अच्छी लगेगी। हाँ ठीक बनाई है। आज तो सब साथ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, घर ऐसे ही चलता है। आप और लेंगे? नहीं बहू, इतना काफी है। अरे सुनो, याद आया। क्या माँ? रविवार को शर्मा जी के बेटे की शादी है। हाँ पता है। तो तैयारियां करनी होंगी। आप लोग चले जाना। और तू? मेरा मन नहीं है। क्यों? बस वहाँ सब वही बातें करेंगे। कौन सी बातें? वही वीडियो, सोशल मीडिया। सब ऐसा नहीं करते। करते हैं, धीरे बोलते हैं लेकिन करते हैं। बेटा, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं हर जगह खुद को समझाता फिरूं। भागने से बात खत्म नहीं होती। मैं भाग नहीं रहा, बच रहा हूँ। आप अकेले नहीं जाओगे। फिर भी तू हमारा बेटा है, किसी से कम नहीं है। लेकिन लोग कम समझते हैं। लोग क्या समझते हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम क्या सोचते हैं। वहाँ सब दिखावे में लगे रहेंगे तो हम भी जाएंगे, सीधे खड़े रहेंगे सिर उठाकर। और अगर किसी ने कुछ कहा तो हम सुनेंगे नहीं, और जरूरत पड़ी तो जवाब भी देंगे। आप दोनों क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि बेटा है तू और पति। मुझे डर लगता है। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे रुक जाना गलत है। शादी खुशी का मौका है, मेरे लिए नहीं लगता। मेरे लिए है, अगर आप साथ हो। लोग घूरेंगे। घूरने दे। तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही। हाँ, बस थोड़ी देर। मैं आपके साथ रहूंगी। सच? एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हम भी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। बस इतना ही काफी है। चलेंगे। धन्यवाद। यही तो चाहिए था। चलो चाय खत्म करो। हाँ माँ, शायद बाहर निकलना ही ठीक है। लो, पहुँच गए। अरे भीड़ तो काफी है। आप ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक हूँ। सिर ऊपर रखो। कोशिश कर रहा हूँ माँ। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद। चलो उधर बैठते हैं। जरा साइड देंगे? हाँ हाँ लीजिए। अरे 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 संभालिए संभालिए। ओहो, ट्रे फिसल गई। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? जी जी सर जी। चलिए मैं पकड़ लेता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत मदद हो गई। पानी गिर गया है, कोई बात नहीं। सच में धन्यवाद। आपने अच्छा किया। बेटा,
गर्व है। ऐसे ही होते हैं अच्छे इंसान। देखा आपने, हाँ, बिना सोचे मदद कर दी। आजकल कौन करता है ऐसा। तभी तो इतनी अच्छी बहू मिली है। सही कह रहे हो, लड़के में बात तो है। रंग से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए। आपने सुना? हाँ, और अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लगा कि लोग कुछ और देख रहे हैं। हमेशा से था बेटा, बस सबको दिखा नहीं था। सम्मान खुद बनाना पड़ता है। आज थोड़ा हल्का लग रहा है। क्योंकि आज आप खुद बन रहे हैं। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया। अरे कोई बात नहीं, आपकी सोच बिल्कुल अलग है। बस इंसान हूँ। यही सबसे बड़ी बात है। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ पापा, चलिए। शायद आज सच में कुछ बदल गया। बदला नहीं बेटा, आज दुनिया ने देखा। और आगे भी देखेगी। क्योंकि अब हम साथ हैं। हाँ, अब डर थोड़ा कम है।